सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम जो देख रहे हैं वो वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लुइस की बुक है, जो कि कंप्लीट हैंडबुक फॉर बिल्डिंग अ सुपीरियर वोकेबलरी। ठीक है, तो इस बुक में कई सारे सेशन दे रखे हैं। उस सेशन के थ्रू हम समझेंगे और अपनी इंग्लिश को जो है वो मजबूत करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेशन वन। सेशन वन में कुछ लोगों की पर्सनालिटीज जो होती हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज के बारे में बताया गया है कि कैसी पर्सनालिटी, कौन कौन सी पर्सनालिटी को क्या नाम दे सकते हैं हम। तो ये देखो, एक पर्सनालिटी की जो बात कर रहा है इसमें इसमें कह रहा है कि मी फर्स्ट वाली। इसमें कि आपका जो लाइफ के प्रति व्यू है वो डायरेक्ट है कि इसमें मेरे लिए क्या है। मतलब आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। आपका जो सेल्फिशनेस है, मतलब कि आप हमेशा यही सोच रहे हो कि मेरे लिए इसमें क्या है और आप इससे क्या पा सकते हो। ठीक है, और जो आपकी सेल्फिशनेस है, जो भी इस पर्सन की ग्रीड है और रूथलेस डिजायर है, उससे लोगों को हर्ट होता है। बट ऐसा है कि इन लोगों को लगता है ठीक है, इट्स ओके। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं द एन इगोइस्ट। ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इनको? एन इगोइस्ट। नेक्स्ट जो कह रहा है कि द हाइट ऑफ कंसीट। तो ये लोगों को क्या है कि वो हमेशा बात कर रहे हैं कि अपने अपने बारे में बात कर रहे हैं, कितना वो कमाते हैं, कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स उन्होंने पा ली हैं। हमेशा बोस्टफुल है, यानी कि अपनी बड़ाई खुद से खुद बहुत 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 ज्यादा करें, इतना कि आपको आप सुन नहीं पा रहे हो। तो उन्हें बोलते हैं एन इगोटिस्ट। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है लेट मी हेल्प यू वाली। यानी कि इन लोगों ने डिस्कवर कर लिया है कि ट्रू हैप्पीनेस किस में है। तो ऐसे लोगों को कि वो कभी भी मतलब अपने इंटरेस्ट को अपने आगे नहीं लाने देते। वो हमेशा ये देखते हैं कि हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एन अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट जो है लीव मी अलोन वाली पर्सनालिटी। तो ये लोग कौन से होते हैं? तो ये लोग वो होते हैं जो मतलब कि इनको जो सोशल नहीं होते तब उनको अच्छा लगता है। यानी कि हमेशा मतलब ये सेम अनसोशल, मतलब अनसोशल प्रतीत होंगे कि अनसोशल है। इनकी ग्रेटेस्ट डिजायर होती है जो लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, बट ये होंगे कैसे? शाय होंगे, क्वाइट होंगे, हमेशा सॉलिट्यूड यानी कि अकेला रहना प्रेफर करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एन इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं? और ये ऐसे लोग जीनियस भी हो सकते हैं और बन भी जाते हैं, लेकिन इनको जो है वो क्रिएटिव वर्क करना बहुत पसंद होता है और हमेशा मतलब ज्यादातर अकेले रहना पसंद होता है, थोड़ा बहुत सोशलिंग पसंद होती है। ऐसे लोगों को बोलते हैं एन इंट्रोवर्ट। ठीक है, फिर लेट्स डू इट टुगेदर। You would be great teacher, counselor, administrator, insurance agent. You can always become interested, sincerely, vitally interested in other people's problem. मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि खुल के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इनके लिए टीचर की, काउंसलर की जॉब बहुत सही रहती है। और ये जो है ना, ये पार्टी की लाइफ होते हैं। मतलब अगर ये ना जाए तो पार्टी फिर ऐसे बेजान से हो जाएगी। मतलब ऐसा लगेगा का पार्टी तो है ही नहीं। मतलब हमेशा जो धमाका करने का काम होता है ये इन्हीं का होता है। और इनके एक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा ये ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। और इन्हें अकेले रहना बहुत कम पसंद होता है। हैप्पी, जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, यू लव टू विद पीपल। मतलब इन लोगों के साथ रहना बहुत पसंद होता है। ऐसे ही लोगों को बोलते हैं एन एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि और जो दोनों होते हैं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट, थोड़ा सा मतलब उन्हें अकेला रहना भी पसंद है और वो पार्टी भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एन एम्बिवर्ट। फिर है नेक्स्ट पर्सनालिटी है जो पीपल आर नो डैम गुड। मतलब सिनिकल, इम्बिटर, सस्पिशियस, यू हेट एवरीवन। मतलब इस टाइप के लोग जो होते हैं वो लोगों को हेट करते हैं। ठीक है, हेट करते हैं स्पेशली, बट नेवर टू बी एडमिट। मतलब एडमिट नहीं करेंगे पर लोगों को ये हेट करते हैं। और ये मानते हैं कि लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा मीन होते हैं। और इनका मतलब मानना ये है कि लोगों से दूर रहना चाहिए और पीपल अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ए मिसंथ्रोप। ठीक है, क्या बोलते हैं? ए मिसंथ्रोप। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन आर नो गुड। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो औरतों को अच्छे नहीं। इसमें देखो, इसमें ये समझ रहा था कि लोग अच्छे नहीं होते हैं तो उसको बोल लेते हैं मिसंथ्रोप। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि जो है वो वुमेन को अच्छा नहीं समझता, कि वुमेन जो होती है उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जो मतलब औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अच्छी नहीं होती हैं। Sometimes in your dim past you were cross, scorned or deeply wounded by a woman, a mother or mother figure perhaps. So now you have carefully constructed defense against further hurt. You hate all women. तो मतलब इनकी कभी पास में इनकी माँ ने या फिर इनके मम्मी लाइक कोई जैसे कोई हो तो उनको हर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये जितनी भी औरतें होती हैं उनको हेट करते हैं। तो इसको जब औरतों को हेट करते हैं तो उन्हें बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन जो नाइन्थ पर्सनालिटी है वो है मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन एंड हु वांट्स टू लिव इन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो you will not make the ultimate legal commitment. Members of the opposite sex are great as lovers, roommates, flat or house share, but not as lawfully wedded spouses. मतलब आप पता क्या है, आप शादी से दूर भागते हैं, आपको शादी नहीं पसंद, आप फुल कमिटमेंट नहीं देंगे। आप वैसे तो बहुत अच्छे रूममेट होंगे, बहुत अच्छे मतलब हाउस शेयरर होंगे, बट आपको शादी करके जो स्पाउस लाना वो बिल्कुल पसंद नहीं होगा। You may possibly believe and possibly for yourself be right that a commitment is deeper and more meaningful if freedom is available without judicial proceeding. तुम्हें लगता है कि तुम कमिटमेंट तो दे दोगे पर ये शादी नहीं मतलब तुम्हें पसंद आएगी। तो ऐसे लोग जो शादी से दूर भागते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिसोगेनिस्ट। क्या बोलते हैं? मिसोगेनिस्ट। जो औरतों को हेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, और जो लोगों को हेट करते हैं उन्हें बोलते हैं मिसंथ्रोप, और जो शादी को हेट करते हैं वो बोलते हैं मिसोजेनिस्ट। ठीक है। लास्ट जो हमारा है वो है दैट द फ्लेश इज एयर टू, मतलब कि सेल्फ डिनायल, ऑस्टेरिटी, लोनली, कंटेम्पलेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड लाइफ। सो यू बोलो, मतलब तुम्हें लगता है कि अकेले रहना ठीक है, और मतलब चीजों से जो अ, जो मतलब कि जल्दी वाली चीज होती हैं, यानी कि एक तो अकेले रहना ठीक है, और विचार विमर्श करते रहना कि क्या कौन सी चीज क्यों है कैसे है। एंड तुम जो है वो ऐसे लोग मतलब जो होते हैं ना वो खाना बिल्कुल सिंपल सा खाएंगे, और इतना ही खाएंगे कि जितने पर वो जिंदा रह सकें। ठीक है। और जितने भी अर्थली प्लेजर्स होंगे उनसे दूर भागेंगे, मतलब कोई भी टाइप ऑफ प्लेजर हो और पार्टी वार्टी वगैरह वगैरह, तो ऐसी चीज़ों से दूर भागते हैं। और हमेशा मतलब स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए ये लोग चेस करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं एसेटिक। ठीक है। एसेटिक, सात्विक प्रकृति का। तो अब आपको समझ में आएगा कि एसेटिक कौन है। जो मतलब कि साधु प्रकृति का है उसे हम बोलते हैं एसेटिक। इसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? एसेटिक। अर्धली प्लेजर से जो भागता हो। ठीक है। मिसोगेमिस्ट कौन है? जो मतलब कि मैरिज से दूर भागता हो। और जिनिस्ट मतलब मिसोजिनिस्ट कौन है? जो वुमेन से दूर भागता हो। और मिसंथ्रोप कौन है? जो लोगों से हेट करता हो। एम्बीवर्ट वो है जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की क्वालिटीज रखता हो। और एक्सट्रोवर्ट जो मतलब बहिर्मुखी यानी कि जो पार्टिंग बहुत पसंद करता है। इंट्रोवर्ट जो अकेले रहना पसंद करता है। और अल्ट्रुइस्ट वो होता है जो मतलब दया भाव दान धर्म ये सब बहुत करता है, यानी कि लोगों की भलाई। और इगोटिस्ट कौन होता है? इगोटिस्ट वो होता है जो अपनी बड़ाई और इतनी बड़े लेवल में करता है कि आपको कानों से खून निकलने लगे समझ लो, उसे बोलते हैं इगोटिस्ट। और इगोइस्ट वो होता है जो वो हमेशा देख रहा है कि इसमें मेरे लिए क्या है, मतलब उसे आपसे मतलब नहीं है, उसे बस चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है। जो सेल्फिशनेस बहुत हाई लेवल सेल्फिशनेस। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें देखो पहला वर्ड दे रखा है इगोइस्ट। इगोइस्ट कौन था? जो मतलब बहुत सेल्फिशनेस की जिसकी हाइट है। ठीक है। तो टर्न थॉट्स इनवर्ड, इनवर्ड थॉट्स कौन इन्वर्ट करता है? तो ये होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है। तो ये तो इंट्रोवर्ट। हेट मैरिजेस तो ये था मिसोगेमिस्ट। ठीक है। टास्क ये हो जाएगा ईगोटिस्ट। ठीक है। ईगोटिस्ट अगर हेट्स पीपल तो हो जाएगा मिसंथ्रोप। ठीक है। डजंट परस्यू एस्थेटिक, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है। तो अल्ट्रुइस्टिक था, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। ये वाला देखो, बिलीव्स इन सेल्फ। पहले बात तो उसके आंसर नीचे दे रखे हैं, पर मैं ये क्या करती हूँ इनको ढक देती हूँ, इनको मैं किसी चीज से ढक देती हूँ। ऐसे मुझे रखा हुआ है मैंने। ठीक है। तो मैं भी नहीं देखूंगी और आप भी नहीं देखो। ठीक है। बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, ये आंसर हो जाएगा इसका पहले का, इगोइस्ट का। फिर इगोटिस्ट तो हमने देखा था
कि इन क्या था ये टास्क अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है। इगोटिस्ट मतलब अपनी जो उसने अचीवमेंट की उनके बारे में बात करता रहता है बड़े लेवल पर। एल्ट्रुइस्ट कौन था? एल्ट्रुइस्ट वो था जो दूसरों की भलाई करता है, यानी कि इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इंट्रोवर्ट कौन है? जो मतलब इसके थॉट जो है वो इनवर्ड्स है, मतलब जो अपन अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, अपनी। और एम्बिवर्ट वो है जो एक्सट्रोवर्ट हो, टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो एम्बिवर्ट हमने देखा था जो दोनों ही हो। मिसैंथ्रोप कौन है? तो मिसैंथ्रोप जो लोगों से हेट करता है, तो द वन हु हेट्स पीपल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मिसोजिनिस्ट क्या कौन सा होगा? तो मिसोजिनिस्ट वो हो जाएगा इसका हो जाएगा हेट्स वुमेन, ठीक है, 8 का आई हो जाएगा। और मिसोगिमिस्ट जो हेट्स मैरिज, तो इसका 9 का बी हो जाएगा, ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा? बी। और एसेटिक का हो जाएगा जो मतलब कि क्या करता है वो? डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश। तो एसेटिक क्या हो जाएगा? डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश। तो इसमें हम देखते हैं, देखो 10 का ई, 9 का बी, ठीक है, और 8 का आई, तो लगभग सही है। फिर हम नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड्स। तो इसमें हमें क्या करना है कि more and more involved in these 10 words, find out if they can make an immediate appeal to your understanding. There are 10 questions. Can you indicate quickly and without reference to any previous definition whether the correct answer is the question? मतलब आपको बताना है कि जो इसमें लिखा वो सही है कि नहीं। इज एन egoist selfish। तो egoist क्या सेल्फिश होता है? तो वो सेल्फिशनेस की तो हाइट होती है उसकी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ठीक है। इज मॉडेस्टी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडेस्टी। तो किसी हाल में मॉडेस्टी मतलब होता है विनम्रता। तो विनम्रता तो किसी भी हाल में नहीं होता है। ईगोटिस्ट को तो अपनी बड़ाई करने में व्यस्त रहता है, तो ईगोटिस्ट का तो नो हो जाएगा इसका आंसर। इज एन एल्ट्रुइस्ट सेल्फिश। तो सेल्फिश तो नहीं होता है। एल्ट्रुइस्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों की भलाई पर विश्वास रखते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। यस, इंट्रोवर्ट जो होता है वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो यस। डज एन एक्सट्रोवर्ट प्रेफर सॉलिट्यूड टू कंपेनियनशिप। नहीं, जो एक्सट्रोवर्ट होता है वो कंपेनियनशिप ज्यादा पसंद करता है, ना कि सॉलिट्यूड, तो उसका आंसर हो जाएगा नो। आर मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बीवर्ट्स। नहीं, ऐसा भी तो कुछ नहीं है, इसको तो देखना पड़ेगा। डज ए मिज़ान्थ्रोप लाइक पीपल। नो, मिज़ान्थ्रोप तो वही है जो हेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। डज ए मिसोजिनिस्ट एंजॉय द नो, मिसोजिनिस्ट वही होता है जो हेट करता है विमेंस कंपनी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा। डज एन एस्थेटिक लीड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। नहीं, ये तो सारे अर्जली प्लेजर जो हैं उनको छोड़ देता है, मतलब खाना भी इतना खाता है कि सिर्फ जिंदा रह सके, ठीक है। डज ए मिसोजेमिस्ट ट्राई टू अवॉइड मैरिज। यस, ठीक है। तो 10 का यस लगाया था, 9 का नो, 6 का देखो, 6 का यस है, तो इसमें कह रहा है मोस्ट नॉर्मल पीपल एम्बिवर्ट्स, तो हाँ इसका आंसर इसमें दे रखा है यस, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज देते हैं हम अपनी। तो हु, देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि हु लिव्स अ लोनली ऑस्ट्रियल लाइफ। कौन जीता है लोनली ऑस्ट्रियल लाइफ? तो ये था एसेटिक, ठीक है। और फिर कह रहा है कि हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड आउटवर्ड। तो जिसके जो इंटरेस्ट है वो आउटवर्ड होते हैं, तो क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। हु इज सुप्रीमली सेल्फिश, जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि सेल्फिश होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? इगोइस्ट, ठीक है। हु हेट्स पीपल, तो मिज़ान्थ्रोप, ठीक है। हु इंटरेस्ट आर टर्न बोथ इनवर्ड एंड, तो ये एम्बीवर्ट। हु इज इनक्रेडिबली कंसाइटेड, तो ये होता है इगोटिस्ट, ठीक है। और हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन, तो अल्ट्रुइस्ट। और हु हेट्स विमेन, मिसोजिनिस्ट, ठीक है। और हुज इंटरेस्ट आर टर्न आउट इनवर्ड, तो इंट्रोवर्ट। अरे क्या लिख गया, ठीक है, देख लेना। वो हेट्स मैरिज, तो मैरिज जो है हिट करते हैं उन्हें बोलते हैं मिसोगेमिस्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ मिसोगेमिस्ट। मैंने ऐसा देखे नहीं है, लास्ट वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके आंसर भी दे रखे हुए कि फिर इसका आंसर दे रखे, तो मैंने देखी नहीं थी, ठीक है। मैंने लास्ट वाला सिर्फ आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेशन नंबर 1 एंड। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आपको 10 वर्ड जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। वैसे क्लियर तो हो जाते हैं, बाकी
बुक से आप तो पढ़ ही लोगे, मैंने तो सिर्फ एक बस रिवाइज टाइप का करवा दिया, मतलब कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।